अनिल चोपड़ा जो 6,16,000 मतदान आपने कर मेरा हौसला बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी का हौसला बढ़ाया है। अनिल चोपड़ा आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपके हर सुख दुख में अनिल चोपड़ा आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। साथियों, आज मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। कितनी हजारों की संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है। ये मंच पे मौजूद मेरे तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। 30 साल का नौजवान जयपुर ग्रामीण की प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर जाकर मैंने प्रयास किया कि मैं प्रत्येक नौजवान से मिलूं, प्रत्येक बुजुर्ग से मिलूं, प्रत्येक महिला का दर्द जानूं, और वो काम हम सब ने किया भी। और मैं आप सबको खुले मन से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि इनकी लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। कभी आप सबको अकेला महसूस नहीं करना है। एक भी व्यक्ति को ऐसा महसूस अनिल चोपड़ा और कांग्रेस पार्टी कभी होने नहीं देगी कि आप सब लोग इस लड़ाई के अंदर अकेले हो। आपकी इस लड़ाई को लड़ने का हम काम करेंगे। और आज इस मौके पे मैं किसान नेता राजेश पायलट जी को याद करना चाहूंगा और उनकी कही हुई वो बात भी याद करना चाहूंगा कि जब तक गरीब किसान का बेटा उन पदों पे नहीं पहुंच जाता जहां देश की नीतियां बनती है, जब तक इस देश का बड़ा नहीं हो सकता। आपने तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था अपने बेटे को, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार और इस दबे हुए प्रशासन ने उस जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया है। साथियों, अपमान करने का काम किया है। और जब 4 जून को उन्होंने वहां बैठकर जयपुर ग्रामीण के जनादेश का अपमान किया, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा उस दिन उन प्रशासन के अधिकारियों को भी मालूम था और उस भ्रष्ट सरकार को भी मालूम था कि इस 30 साल के नौजवान ने, कांग्रेस पार्टी ने उनकी नाक में दम करने का काम इस चुनाव के अंदर किया है। साथियों, मैं आप सबको आज इस मौके पे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना ये प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना के रखना। ये समय बदलेगा। जयपुर ग्रामीण का किसान, जयपुर ग्रामीण का नौजवान आगे बढ़ेगा। और मैं बड़े खुले मन से इस मंच पे कहना चाहूंगा आपको कि अनिल चोपड़ा छात्र राजनीति से निकलकर जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति से राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, संघर्ष करके अध्यक्ष बना, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा। इस मंच पे आप सब लोगों के बीच बोल रहा हूं तो संघर्ष करके आपके बीच में यहां तक पहुंचा हूं। एक किसान परिवार से आता हूं, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और आप सब लोग भी किसान परिवारों से आते हो। मेरे मन में एक बात थी और जिस मुद्दे को लेकर हम सब लोग जनता के बीच गए थे, नौजवानों के मुद्दे को लेकर गए थे, किसानों के मुद्दों को लेकर गए थे, महिलाओं के मुद्दों को लेकर गए थे। मैंने जब जयपुर ग्रामीण के अंदर पाया, जयपुर ग्रामीण का नौजवान इस अग्निवीर योजना से बड़ा दुखी था। मैं जहां भी नौजवानों से मिल रहा था, नौजवान मुझे कह रहे थे कि अगर हम आपको चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो नौजवानों के साथ कुठाराघात करने वाली इस योजना को आपको उठाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। और मैंने बड़े खुले मन से, खुले तरीके से उनको कहा कि आपका ये नौजवान साथी अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा तो सबसे पहले आवाज नौजवानों के लिए इस अग्निवीर योजना को हटाने की हम रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी लड़ाई जयपुर ग्रामीण के किसानों की थी। किसानों की जिस एमएसपी के लिए किसान देश की बॉर्डरों पे लड़ रहा है, हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, हमारे किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है। मैंने किसानों से वादा किया कि अनिल चोपड़ा देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर चुनकर जाएगा तो सबसे पहले इस एमएसपी के कानून को अमली जामा पहनाने का काम
करने के लिए अनिल चोपड़ा सबसे पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मांग को उठाने का काम करेगा। महंगाई से त्रस्त हमारी महिलाएं, गृहिणियां इस महंगाई से परेशान है, इनकी बात को उठाने का काम करूंगा। देश की सदन में तो आपका ये नौजवान नहीं जा पाया, लेकिन सड़कों पर इस चीज को हम लड़ने का काम करेंगे। सड़कों पे नौजवानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की लड़ाई को लड़ने का काम हम सबको करना है। और जब 4 जून को परिणाम आया था तो मैंने तो तब भी कहा था कि अब इन्हें भ्रष्ट सरकारों से, भ्रष्ट लोगों से लड़ने का समय सड़कों पर है और सड़कों पे इनसे हम लड़ने का काम करेंगे, इनका लड़ने का काम करेंगे। आप सबको मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा एक भी कार्यकर्ता खुद को अकेला महसूस नहीं करे और किसी को मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव आएंगे, आगे भी चुनाव होंगे, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इससे बेहतरीन तरीके से लड़ने का भी काम करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार से लड़ने का काम हम न्यायालय में भी करेंगे। और न्यायालय में भी इस चुनाव को हमने जिस प्रकार से इस प्रशासन ने, इस भ्रष्ट सरकार ने प्रभावित करने का काम किया है, इसकी लड़ाई हम न्यायालय में भी लड़ेंगे। लेकिन हम सबको मजबूती के साथ आने वाले दिनों में एक साथ, एक मजबूती के साथ रहना है।